तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे ही रहना। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाया जाए आप लोगों के लिए। सो दिस वुड बी स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग मोटो व्लॉगिंग या ऑलरेडी मोटो व्लॉग कर रहे हैं बट दे डोंट नो द करेक्ट सेटअप। तो आप जैसे मेरे सामने देख रहे हैं ये चीज़ें, इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। आज हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करने जा रहे हैं, हाउ टू काइंड ऑफ सेटअप परफेक्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, वो सब चीज़ें ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर कर ली हैं और एक एक चीज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर आप लोगों को भी ऐसे इंटेंशंस है आगे करने के, या ऑलरेडी जो लोग इस फील्ड में हैं दे वांट टू रिकॉर्ड देयर वीडियोस बेटर, वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आप लोगों को कि क्या क्या करना है। पहली बात तो ये है कि किसी भी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप करने के लिए आपको एक हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसा हेलमेट जिसमें ये वाला पोर्शन हो, चिन, इसको चिन कहते हैं, चिन ऑफ द हेलमेट, क्योंकि इसी पे आपका सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत ही अच्छा हेलमेट या कॉस्ट इफेक्टिव हेलमेट आप कहेंगे वो परचेज़ किया है, क्योंकि मेरे पास जो हेलमेट था वो यहाँ तक था, मतलब ये विंडशील्ड तो था उसके ऊपर बट ये चिन नहीं था। सो आई हैड टू परचेज दिस न्यू वन। ये स्टील बर्ड कंपनी का है एंड एयर मॉडल लार्ज साइज है, तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहला काम हम ये करते हैं कि इस पे ये जो फिल्म लगी हुई है ये निकाल देते हैं। ओह, दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग वी कैन डू। ठीक है, इसको साइड पे रखते हैं। अभी मैं बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्शन कैमरा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये गोप्रो हो आपके पास, मेरे पास एक पुराना गोप्रो था ऑलरेडी, गोप्रो हीरो 6 है ये। सो इसके साथ एक बैटरी आती है एंड आई हैव 64 गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी इन दिस। तो ये ऑलरेडी था मेरे पास, सो मुझे स्पेंड नहीं करना पड़ा इस पे। बट अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस चाहते हैं, यू कैन गो विद एस जे कैम। तो वो सिमिलर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है बट एट अ वेरी लोअर कॉस्ट। वो आपको 10,000 के अराउंड मिल जाता है, बट जब ये इसकी बात करें, अभी लेटेस्ट 12 आया है, सो दैट गोज़ अप टू 50,000। तो ये तो मैंने 2-4 साल पहले लिया था, मुझे ये अराउंड 35-36,000 में मिला था। ठीक है, ये हम रखते हैं साइड पे। तो ये खाली वर्क नहीं करेगा, इसके साथ काफ़ी अटैचमेंट्स होंगे जिनको हम यूज़ करके अपना फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इसको हेलमेट के चिन पे माउंट करने के लिए देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज ब्लू आर्मर। ठीक है, ये ब्लू आर्मर रिसेंट टाइम से बहुत फेमस हुई है। सो दे मैन्युफैक्चर दीज चिन माउंट्स। ठीक है, ये चिन माउंट ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, इसके पीछे 3M का एडेसिव टेप लगा रहता है, डबल टेप जिसको हम कहते हैं। तो ये कुछ नहीं होता, सिंपली इसके ऊपर ये पूरा ऐसा फिट हो जाएगा। ठीक है, बट ये हमें पीछे से निकालना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद जो गोप्रो का ऑडियो है वो कैसे हमारे वीडियो में रिकॉर्ड होगा, उसके लिए ये ऑडियो अडेप्टर आता है गोप्रो का। ये और किसी भी कंपनी का नहीं इसमें कंपैटिबल रहता, ना तो कोई मैन्युफैक्चर करता है गोप्रो के लिए। बट यस, देर आर सम हैक्स जो टाइप सी टू 3.5 mm का कन्वर्टर आते हैं, उससे लोग कर रहे हैं कुछ हैक्स। मैंने वो यूट्यूब पे थोड़े वीडियोस चेकआउट किए थे, बट देन वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया था, क्योंकि ये साथ में नहीं आए सारे पैकेजेस, एक एक दिन छोड़ के आ रहे थे। तो जस्ट टू चेक कि भाई काम कर रहा है सही से, मैंने पहले अनबॉक्स कर दिया ताकि यू नो रिटर्न ना करना पड़े। सो दिस इज द व्हाट वी कॉल ऑडियो अडेप्टर। इसमें यहाँ पर 3.5 mm जैक लग जाता है, बट उसके आगे भी एक अटैचमेंट लगाना पड़ता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और ये पावर भी यहाँ से होता है, बट यहाँ नीडेड नहीं है इस वक्त, ये क्योंकि ये गोप्रो में अटैच हो जाएगा एंड दिस विल स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, इन सब की लिंक्स मैंने फिर से कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ये जो ब्लू आर्मर कंपनी है, इन्होंने 50 रुपीज़ का मेरे को
स्कैन कोड दिया है, आई मीन अमेज़ोन कैशबैक आ जाएगा। कोड में हाइड कर लेता हूँ, आप लोग चुरा ना लो 50 रुपये मेरे, ठीक है। तो ये मैं बाद में कर लूँगा। ये हो गया ये। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे बड़ा क्लीन रहता है सेटअप। सो दिस इज़ कॉल्ड एज केसिंग। ये उलांजी एक कंपनी, जिसका मैंने ट्राईपॉड भी लिया हुआ है, जिस पे मेरा फ़ोन इस वक्त है। उलांजी कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है। सो वेरी स्लीक, इसमें काफ़ी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे हम गोप्रो इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको बंद कर देंगे ऐसे। now we have the space for audio adapter to place in। तो इसको हम यहाँ पर ऑडियो अडेप्टर को ऐसे जाने देंगे अंदर, ठीक है, ऐसे करके। और ये फिर यहाँ अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। इसको क्लीन सेटअप करते है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। इसको भी अभी हम साइड पे रखते हैं। और हाँ, अभी हेलमेट पे माउंट कैसे होगा, ये जो चिन माउंट का ये अटैचमेंट देख रहे हैं आप, इसके अंदर ही गोप्रो माउंट होगा। बट हाउ विल वी डू इट? तो ये भी मैंने एक कुछ अटैचमेंट्स ये मंगवाए हैं। बट इसमें से मेरे काम का दो चार चीज़ें, ये जे माउंट कहते हैं इसको, ठीक है। ये जे माउंट ऐसा अटैच हो जाता है इसके अंदर, जब ये उस पर लगेगा सो ये ऐसे रहेगा। और इसकी जो स्क्रूज़ हैं, इनकी मदद से हम अपने गोप्रो को इस पर फिट करेंगे। तो अभी इनको भी यहाँ पर रख देते हैं साइड पे। इस पर इन्होंने काफ़ी सारे दिए थे, बट इतना नीडेड नहीं है हमको, क्योंकि हमारा सारा काम इससे हो जा रहा है ठीक है। एंड आफ्टर दिस मेन पॉइंट जो है, भले ही आपका वीडियो कितना भी स्टेबल हो, कितना भी हाई क्वालिटी का हो, अगर आपका ऑडियो सही नहीं है तो नो बडी इज़ गोना वॉच योर वीडियोज़। सो ये मैंने भी नोटिस किया अपने पुराने व्लॉग्स में, जिस वीडियो में ऑडियो अच्छी क्वालिटी का है वही लोग प्रेफर करते हैं वॉच करना, ठीक है। तो ये मैंने माइक मंगाया है, यू विल नॉट बिलीव कि ये कितना सस्ता माइक है। ये मानो कंपनी का है, MAONO। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं, या इसके साथ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बाकी कोई भी माइक आप परचेज करो उनके साथ वो सब चीज़ें मिसिंग रहती हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल माइक। ये आप देख रहे हैं वायर है इसमें, और ये सामने ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3.5 mm जैक है। बट क्या होगा कि ये अगर हम स्ट्रेट अवे उसमें ऑडियो अडेप्टर में प्लग इन करेंगे, इट विल नॉट वर्क। तो इन्होंने क्या किया है, ये एक अटैचमेंट दिया है। आप देख लीजिए डिफरेंस इसके और इसके बीच में। इट हैज़ 3 स्पॉट्स एंड इट हैज़ 2। सो ये वाला लगेगा उसमें। हमें क्या करना है, इसको इसके साथ अटैच कर देना है, और देन उसके बाद गोप्रो के यहाँ पर लगा देना है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। और ये जो वायरिंग पूरी है, ये हेलमेट के अंदर माउंट करनी पड़ेगी। तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये सब हम अभी कचरा साइड पे रख देते हैं। एक चीज़ हमेशा मेक श्योर कीजिए, जो भी आप हेलमेट लेंगे उसका क्या सीन होना चाहिए, उसका ये डिटैचेबल फोम होना चाहिए। जैसे इसमें भी डिटैच होता है, क्योंकि यहीं पर हम माइक फिर एडजस्ट कर देंगे, वो लटकेगा नहीं अंदर से, या वो आवाज़ नहीं करेगा। एक और चीज़ देखना है आपको कि जैसे ये वाला हेलमेट है, इसके अंदर यहाँ पर कोई भी कुशनिंग नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव हेलमेट है, बजट फ्रेंडली हेलमेट है। बट अगर आपको प्रोफेशनली मोटो व्लॉगिंग करनी है, जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पर भी थोड़ी सी पैडिंग हो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो विंड नॉइज होगी वो माइक में नहीं आएगी। तो अब इसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं ट्राई करूँगा इसी व्लॉग में कवर करने की। बट अगर नहीं हो पाया तो एक अलग से वीडियो या शॉर्ट बना दूंगा। उसमें क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा जैसे हमारा फेस मास्क रहता है, क्लॉथ मास्क, उसको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, ताकि जो बाइक राइड करते टाइम ऐसा पोजीशन रहेगी इसकी। सो वो जो विंड आ रही होगी ऐसी, वो अंदर ना जाए। अंदर ना जाने का रीज़न ये है कि भाई माइक यहाँ पर रहेगा तो वो उसमें आवाज़ आ जाएगी। तो पहला काम हम ये करते हैं अब कि यहाँ पर ये माउंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। जस्ट मेक श्योर ये क्लीन हो सरफेस। मैंने अभी इसको कपड़े से क्लीन किया था, बट कपड़ा मैं अंदर छोड़ दिया, इसीलिए अब इसको यहीं से क्लीन करेंगे हम।
ठीक है। तो मैं ये वॉच में इसलिए बार बार देख रहा हूँ क्योंकि माई वॉच इज़ कनेक्टेड टू माई फ़ोन, तो इसमें दिखता है कि भाई रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, हमें करना ये है, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है। अब सेंटर पॉइंट कैसे ढूंढोगे आप, ये जो इसका ये इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, एयर वेंटिलेशन के लिए, इसी को हम सेंटर पॉइंट मानेंगे। और ऐसे करके पहले देख लेंगे कि कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, हाँ ऐसे लग रहा है इधर। तो मैं इसका निकाल देता हूँ पीछे से टेप। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेप है, इट कैन होल्ड लॉट ऑफ वेट, और इस पे लिखा हुआ है कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी ये कंपैटिबल होगा उसमें। तो इसको हम ऐसे करके पहले चेक कर लेते हैं सब सही से बैठ गया। इट शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ, ये करके इसको हमने ऐसा कुछ, इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि कहीं ये लूज़ ना रह जाए और बाद में फिर गोप्रो गिर सकता है अगर ये लूज़ रह गया तो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो उसको होल्ड करके रखेगी। ठीक है, अब इसको 1 सेकंड के लिए साइड पे रख देते हैं, ठीक है, तब तक ये होल्ड भी कर लेगा। तो गोप्रो जब भी इसमें हमें यूज़ करना है मोटो ब्लॉगिंग के लिए, हमें उसका एक ढक्कन निकालना पड़ेगा, जो कि एक प्रोटेक्शन होता है, ये निकालना पड़ेगा। सिंपली ऐसे निकल जाता है, ठीक है, ये निकल गया है इसका। ये कहीं सेफ जगह पे आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसका टाइप सी वाला पोर्ट है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है निकालना। अब हम इसको इधर से डालते हैं अंदर, ठीक है। ये देखिए कितनी क्लीन तरीके से ये इसके अंदर चला गया। और अब ये गोप्रो को यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, और इसके अंदर अटैच कर देंगे। ये अटैच हो गया है, अब ये कहीं नहीं जाएगा इसको। और अगर आप और थोड़ी सेफ्टी चाहते हो, इसके नीचे डबल टेप एक लगा दो, उसके ऊपर ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके ऊपर वापस से कवर लगा देते हैं इसका, ताकि ये कहीं हिले ढुले ना। ठीक है, ये हो गया हमारा ये सेटअप। अब हमें क्या करना है, हमें ये गोप्रो हेलमेट के ऊपर माउंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक तैयार करना पड़ेगा। ये जे माउंट है, वैसे तो खाली इतना भी अगर हम लगाएंगे, इसके ऊपर भी लग सकता है ये, बट इससे होगा क्या, इट विल बी वेरी क्लोज टू योर विंड स्क्रीन, और आपको कैमरे का दिखेगा नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा व्यू दिखना चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो पाए कि आपका वीडियो सही से आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे माउंट करेंगे इसमें। इससे क्या होगा, ये अप डाउन भी हो सकता है और लेफ़्ट राइट भी हो सकता है। देख लीजिए, ये हिंजेस बन जाते हैं अप डाउन के लिए और लेफ़्ट राइट, तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो ये मेरे पास ऑलरेडी गोप्रो के साथ ही मिलती है केसिंग, तो इसमें ये भी यूज़ कर सकता था मैं, बट इसमें माइक अडेप्टर के लिए, ऑडियो अडेप्टर के लिए स्पेस नहीं थी, तो इसका ये हम निकाल देंगे। ये ऐसे इसमें से हम इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मेरे हिसाब से वी आर गुड टू गो। ये हमारा कुछ ऐसा बन के आया है, ठीक है। अब मैं इसको हेलमेट पे टेम्परेली अटैच करता हूँ, देखता हूँ कैसा लुक आएगा। ये देख लीजिए, ये मैंने ऐसे डाल दिया है इसके अंदर, और अब इसको एडजस्ट करने के लिए एक एक नॉब हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने अपनी राइडिंग पोजीशन के हिसाब से इसको सेट करना है। ये ऊपर कर लिया, अगर राइट लेफ़्ट करने की नीड है तो राइट लेफ़्ट कर सकते हैं, और ये फिर से अप डाउन हो सकता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पहले आपको दिखा दूँ, ऐसा दिख रहा है ये आपकी विजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आया तो आप सिंपली इसको लूज़ कर दें, यहाँ से थोड़ा सा नीचे करके फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली आपके व्यू में नहीं बाधा डालेगा कोई।
ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जहाँ पर लोग काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं, वो है माइक्रोफोन सेटअप करने के टाइम पे। तो हमारा माइक जो है, एक्चुअली इसका एक और अटैचमेंट आना है जो कि अभी आया नहीं है, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे वो आएगा उससे थोड़ा और क्लीन हो जाएगा। वो कुछ नहीं है बट जस्ट जैसा ये इसके ऊपर ये कवरिंग है एक, ऐसा ही है, वो विंड नॉइज़ रोकने के लिए है। ठीक है। तो अब हमारा माइक कुछ यहाँ पर रहेगा और ऐसे कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, अंदर पे ऐसे रहेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं एक तरफ की पैडिंग निकाल देता हूँ पहले। आई हैव टू चेक कि भाई गोप्रो किस तरफ से अडेप्टर रहेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से रहेगा। ओके, सो यहाँ से पिन जाएगा। ठीक, तो माइक शुड बी समवेयर अराउंड हेयर। कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं कि वो अपने मुंह के सामने एकदम माइक अटैच कर देते हैं। उससे क्या होता है, जब आप राइड कर रहे होते हो, आपकी कभी सांस फूलती है या आप ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हो, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती है ऑडियो। तो अगर इस साइड पे रहेगा, सो दीज थिंग्स विल नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन दिस। तो अभी क्या करेंगे, ये मैं इसका ये साइड की जो क्लैडिंग है वो थोड़ी सी रिमूव कर दूंगा। ये देखिए पूरा रिमूव हो जाता है बेसिकली। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, ये जो माइक है हमारा, इसको यहाँ पहले, उससे पहले ये खोलना पड़ेगा। ये खोल दिया मैंने और इसको डबल टेप की मदद से अटैच कर दूंगा मैं इसमें। ठीक है, ये ऐसे हो गया। यहाँ पर माइक रहेगा कहीं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर माइक रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा, ये डबल टेप ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये भी 3M का ही है, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा अटैच कर देता हूँ ऐसे करके। अब ये जो वायर है इसका जुगाड़ करना पड़ता है। वायर का जुगाड़ हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वायर हमें कुछ ऐसे तरीके से रखनी है कि ये इशू ना क्रिएट करे। तो ये ज़्यादा भी नहीं रखूँगा मैं लेंथी, क्योंकि फिर वो लटकेगा बाहर से तो इट विल नॉट लुक गुड। ठीक है, इतना करके इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। या आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। इधर बेटर ये रहेगा कि साइड पे ही रखें। ठीक है, ये वाला कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है, बट यस इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये काम। इसमें वेलक्रो भी दिया हुआ है, सो नॉट जस्ट बटन्स, वेलक्रो भी दिया है इसमें। हाँ, अभी बैठा। तो ये देख लीजिए, कुछ अंदर से ऐसा दिख रहा है। अभी इतना ज़्यादा भी क्लीन नहीं है ये, बट इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, ये मैं आराम से कर लूँगा। ठीक है, के लिए इतना ऐसे रखते हैं। और ये जो है गोप्रो हम इसमें अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये अटैच हो गया। और ये जो ऑडियो वाली वायर आ रही है, माइक की वायर, इसको हम सिंपली, देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ गया, हाँ, इसको हम यहाँ पर इसके अंदर अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट एक सिंपल वाला मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी। बेसिक हेलमेट है और ये सब चीज़ें भी आपको इजीली मिल जाएंगी इस पे, अमेज़ॉन पे। लिंक्स पे आप जा सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। ये मैं निकलता हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी कुछ बाइक नहीं है, एक्टिवा है जो मैंने रिसेंटली 2-3 महीने परचेज़ की थी, तो उसी पे ट्राई करेंगे थोड़ा सा यहीं आसपास निकलने का। और मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितना सक्सेसफुल रहा ये, और आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। जो नेक्स्ट शॉट रहेगा वो थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर में राइड पे निकलूँगा। ठीक है, तो ये मैंने सेटअप कर दिया है, इधर घर के बाहर आ गया हूँ और एंगल भी थोड़ा ठीक है मेरी तरफ से, तो वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है। अभी हम चलते हैं थोड़ा राइड पे आगे। हाँ, तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मैं बाद में जाके रिव्यू कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं।
यहाँ से राइट निकलते हैं। ओके, और ऐसे हेलमेट में ये विंडशील्ड बंद करने की आदत नहीं है मुझे। मौसम भी काफ़ी अच्छा ही है, धूप नहीं है इस वक्त। नॉर्मली इस टाइम पे तो काफ़ी धूप रहती है। थोड़ा आगे जाता हूँ मैं, मुझे नहीं पता कैसा ऑडियो आ रहा है, बट होपफुली मुझे लगता है अच्छा ही आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो फिर मुझे माइक का फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एक बारी। तो ये मेन हाईवे है उंदरी वाला। सो दिस गोज़ टू सासवड़ फ्रॉम हियर, एंड उस तरफ से बेंगलोर हाईवे कनेक्ट होता है। हम लोग यहाँ से जाएंगे। दिस रोड इज़ नोन एज आयशा मस्जिद रोड, और यहाँ पर ऑफ रोड भी है थोड़ा सा, तो हमें समझ आ जाएगा कि कितनी वाइब्रेशन हो रही है हेलमेट के अंदर। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा आगे चल के रुक के ये जो फुटेज है ये तुरंत आईफोन में कैप्चर कर लेता हूँ, आई मीन डाउनलोड कर लेता हूँ, और उसके बाद मुझे समझ आ जाएगा क्लियरली कि ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो कैसा आ रहा है, तो माइक एडजस्ट उसी हिसाब से कर लूँगा मैं। गाइस, ऑडियो सही से आ रहा है, फ़ोन पे तो सही दिख रहा है, बट घर जाके देखूँगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी और एक राउंड मारता हूँ मैं और उस तरफ से घर जाता हूँ। तो हाँ जी गाइस, अपना जो सेटअप है वो मुझे लगता है 95% सही बना है। तो अभी मैं आगे से एक राइट टर्न लेकर उंदरी सिटी सेंटर से वापस घर की ओर निकलता हूँ और चेक करता हूँ फुटेज का क्या सीन है, कैसा आया है। मुझे ऐसे फ़ोन पे जो मैंने चेक किया है मुझे सही लगा, बट देन फिर भी आउटडोर कंडीशंस में ऑडियो उतना सही से समझ नहीं आता फ़ोन पे। और चलिए, ये आप मेरे राइट साइड पे जो देख रहे हैं, दिस इज़ उंदरी सिटी सेंटर। थोड़ा ट्रैफिक का जो निज़ाम है यहाँ पुणे में अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ में है, क्योंकि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है हर किसी तरफ से, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स ही लगे रहते हैं। एंड दिस वाज द ओनली रीज़न ये मैंने एक्टिवा परचेज़ की पुणे आते ही। जैसे ही शादी के बाद पुणे आया मैं तो ये परचेज़ कर ली, क्योंकि आई न्यू कि भाई डेली कम्यूट तो अपना स्कूटी पे ही होगा, भले ही कितनी गाड़ियाँ हो आपके पास, बट नोबडी वांट्स टू गेट स्टक इन द ट्रैफिक। तो ये अभी मेन हाईवे पे आ गए हैं वापस। थोड़ा सा मुझे रॉन्ग चलना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता नहीं था। अभी चलते हैं। ओके, तो ये हाईवे इस वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक कम दिख रहा है इधर। वो क्यों? क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है, 1 बज रहे हैं। बट ऑफिस टाइमिंग्स जब होती हैं मॉर्निंग में 8, 9, 10 बजे के अराउंड, या शाम को 6, 7 बजे के आसपास, ये पूरा रोड आपको लॉक्ड दिखेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये KFC खुला था कुछ दिनों पहले, बट अब KFC और ये सब छोड़ दिया है हम लोगों ने, बिकॉज वी डोंट सपोर्ट Israel, and all these companies are funding Israel to kill Palestinians. So that is completely brutal things that they are doing. So मैं ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता हूँ, and the best thing I can do here from my end is not to purchase anything from them. ठीक है, अभी लेफ़्ट टर्न लेते हैं। ये वापस आ गया हूँ मैं अपने घर की तरफ, और चलते यहाँ से 1 किलोमीटर है अंदर तक। 700 मीटर्स है, तो मैं 1 किलोमीटर ही मानता हूँ। ठीक है, ये चलते हैं। आई होप ये फुटेज अच्छी आ रही हो, मुझे फिर से ना निकलना पड़े, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी तो है ही, बट देन आई थिंक आ ही रही होगी। एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग मैं प्राइसेस शेयर करूँगा, मैंने कौन सा चीज़ कितने का परचेज़ किया है, सो दैट आपको अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी हो, यू नो कि भाई कितना पैसा होना चाहिए पॉकेट में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मैंने अमेज़ॉन की जो अभी करंट सेल चल रही है उसके टाइम परचेज़ किया है। सो मे बी रीज़न ये होगा, अगर मुझे कुछ सस्ता मिला हो तो रीज़न वुड बी द सेल टाइम। ठीक है, ये अब मैं अपनी पार्किंग में लगा देता हूँ। ये मेरी पोलो आप देख रहे होंगे,
ये 2-3 दिन से नहीं निकाली है मैंने, क्योंकि मैं ऑफिस स्कूटी पे ही जा रहा हूँ आजकल। ठीक है, ये चलते हैं यहाँ से, लिफ्ट यहीं पर थी। चलिए अब मैं आपको ऊपर मिलता हूँ। ठीक है, मुझे काफ़ी गर्मी हो रही है इससे, इसलिए मैं ये अब बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि क्वालिटी कैसी आ रही है ऐसे वाले सेटअप से। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो एक एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये जो माइक है ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना सस्ता ये माइक्रोफोन मिलेगा और इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन होगी। इस पर 699 लिखा हुआ है MRP, अगर आप देख पा रहे हैं 699 लिखा है, बट ये मुझे अराउंड 300 रुपये के आसपास पड़ा। ठीक है, सिंस आई एम द प्राइम मेंबर अमेजोन पे, तो डिलीवरी चार्जेस मोस्टली नहीं लगते हैं, तो ये 300 आप कंसिडर कर लो। ठीक है, ये जो उलांजी का ये है केसिंग है, मोटो ब्लॉगिंग केसिंग है हीरो 6, 5 और 7 के लिए। तो ये मुझे पड़ी है अराउंड, पहले इस पे MRP देखते हैं, अगर इस पे लिखा हुआ हो। वैसे इम्पोर्टेड आइटम है, आई डोंट थिंक इस पे कहीं लिखा हुआ है। तो ये भी मुझे अराउंड 270 रुपीज़ के आसपास पड़ा। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी है। देन ये जो सबसे महंगा आइटम, या सबसे नहीं, सेकंड, ये देख लीजिए, ये जो है ऑडियो अडेप्टर फॉर गोप्रो। ये तो उनका ऑफिशियली लेना पड़ता है, गोप्रो कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है। तो इस पे लिखा हुआ है 4800, बट मुझे अमेजोन पे ये 4200 का पड़ा। तो इनके प्राइसेस वेरी कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड ये जो माउंट है, चिन माउंट, ये मुझे 350 रुपीज़ का पड़ा। उसमें से कूपन अगर आप माइनस करेंगे 50 रुपीज़, तो यू कैन से 300 का ही पड़ा है मुझे। एंड ये जो बाकी माउंट के ये सब चीज़ें थी, एडजस्टमेंट्स, ये सब चीज़ें, ये मुझे कंप्लीट 250 रुपीज़ का पड़ा। तो आप टोटल कर लीजिए। और हाँ, और मेन चीज़ है गोप्रो। अब गोप्रो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मुझे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा उसमें। तो अगर आप यूज़ भी लेते हैं गोप्रो, 15-20 हज़ार का आ जाएगा, या SJ कैम लेते हैं तो 10 हज़ार के आसपास आपका खर्चा हो सकता है। एंड अगर आपको और कॉस्ट इफेक्टिव सेटअप करना है, तो यू कैन यूज़ योर फोन इंस्टेड ऑफ दिस गोप्रो केसिंग। आप फ़ोन का केसिंग लगा सकते हो, एंड यू कैन यूज़ योर फोन ऑन द गो। तो आई होप आपके लिए ये ब्लॉग इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड मुझे फीडबैक बताइए कमेंट्स में कैसा लगा। हम मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, बाय।